Today we will discuss the difference between life, fire and marine insurance. Basis of difference. First one is subject matter. The subject matter of insurance is human life. कि जिसका इंश्योरेंस करवाना है हमें, that is human life. In fire insurance, any physical property or assets. And in marine insurance, subject matter is a ship, cargo or freight. Cargo means goods and freight means kiraya. And second one is element. Life insurance has the element of protection and investment or both. जो लाइफ इंश्योरेंस करवाया जाता है, प्रोटेक्शन तो है और इसके अलावा जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए, हम अपनी जो सेविंग्स है उनसे लाइफ इंश्योरेंस ले लेते हैं और आफ्टर द एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हमें ऑल अमाउंट जो है वो मिल जाती है. तो इसमें प्रोटेक्शन भी है एज वेल एज इन्वेस्टमेंट भी है. फायर इंश्योरेंस हैज ओनली द एलिमेंट ऑफ प्रोटेक्शन, नॉट द एलिमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट. अगर कोई भी लॉस है, वो कोई भी डैमेज होता है फायर से, तो हमें उससे प्रोटेक्शन तो मिल जाता है, बट इन्वेस्टमेंट नहीं है कि अगर लॉस नहीं हुआ तो हमें अमाउंट रिकवर नहीं होगी. सेम इज विद द मैरीन इंश्योरेंस, हैज ओनली द एलिमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ओनली. Third one is insurable interest. Insurable interest must be present at the time of effecting the policy, but need not be necessary at the time when the claim falls due. Insurable interest means जो भी सब्जेक्ट मैटर है या जिसका भी आपने इंश्योरेंस करवाया हुआ है उसमें आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए. मीन्स उसके ना होने से हमें फाइनेंशियल लॉस. तो ये जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है इन लाइफ इंश्योरेंस में जब हम पॉलिसी करवा रहे हैं उस टाइम होना चाहिए, बट जरूरी नहीं है जब हमें क्लेम मिल रहा है उस टाइम में भी हमारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो. फॉर एग्जाम्पल, देयर आर टू पर्सन्स ए एंड ए ने गुड्स सोल्ड किए हैं वर्थ ₹5 लाख टू बी. 5 लाख का स्टॉक है, गुड्स सोल्ड किए हैं ऑन क्रेडिट. तो हियर बी इज अ डेटर. अगर बी की डेथ हो जाती है तो देन ए विल सफर फाइनेंशियली, उसे फाइनेंशियल लॉस होगा. तो देन ए जो है वो बी की लाइफ पर पॉलिसी ले सकता है. ठीक है. एंड ए हैज टेकन द पॉलिसी ऑफ 5 years ऑन द बीज लाइफ. उसने पॉलिसी ले ली 5 years की, बट विद इन 2 या 3 years के बाद बी ने 5 लाख रुपीज जो भी थे उसको अमाउंट दे दी. नाउ एट द टाइम, अब जो पॉलिसी एक्सपायर होगी एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, ठीक है, ए को फुल अमाउंट मिल जाएगी अपने इंश्योरेंस की. ये जरूरी नहीं है क्योंकि उस टाइम पर बी की लाइफ से उसे कोई भी फाइनेंशियली लॉस नहीं होगा अगर बी को कुछ भी होता है, क्योंकि बी ने ऑलरेडी अमाउंट ए को दे दी है. अगर बी को कुछ भी होता है तो ए को कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा, ए कुछ भी सफर नहीं करेगा. बट जब उसने पॉलिसी ली थी उस टाइम उसे फाइनेंशियल लॉस होगा. तो इस केस में जब उसने पॉलिसी ली है तो वहां पर इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना, प्रेजेंट होना जरूरी है. अगर उस टाइम पर इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है तो हम उसकी पॉलिसी नहीं करवा सकते. बट एट द टाइम ऑफ व्हेन जब क्लेम मिल रहा है हमें, जब जरूरी नहीं है कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट का प्रेजेंट होना. Insurable interest on the subject matter must be present both at the time of taking the policy as well as when the claim falls due. Same, insurable interest must be present at the time when claims fall due or at the time of loss only. ठीक है. तो इसमें ये जरूरी नहीं है कि जब हम पॉलिसी ले रहे हैं तभी इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो, बट जब क्लेम बन रहा है उस टाइम इंश्योरेबल प्रेजेंट होना जरूरी है. ड्यूरेशन. लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी usually exceeds a year and is taken for longer period ranging from 5 to
30 ईयर्स की जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो 1 ईयर से ज्यादा की होती है और 5 to 30 ईयर्स तक भी हो सकती है और होल लाइफ उसकी ड्यूरेशन. फायर इंश्योरेंस पॉलिसी यूजुअली डज नॉट एक्सीड a year and marine insurance policy is for 1 year or period of voyage. Voyage means journey. For example, हमारे जो गुड्स हैं वो इंडिया से अमेरिका जा रहे हैं, गुड्स हमने सेल किए और वो जो शिप है जब वो वॉयज मीन्स वो जर्नी मीन्स इंडिया से अमेरिका जाएगा और अमेरिका से दोबारा इंडिया जाएगा, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर पीरियड तक का हम जो है वो इंश्योरेंस करवा सकते हैं. दैट इज वॉयज. ठीक है, 1 ईयर की हो सकती है या उसका जो भी टाइम लगेगा इंडिया से अमेरिका जाने का और अमेरिका से वापस इंडिया. इंडेमनिटी मीन्स जो भी एक्चुअल लॉस है सफर किया है, ठीक है, उसी का क्लेम दिया जाएगा. बट लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी. द सम एश्योर्ड इज पेड आइदर ऑन द हैपनिंग ऑफ ए सर्टेन इवेंट और ऑन मेच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी. जितनी भी अमाउंट की पॉलिसी ली हुई है वो अमाउंट जो है उस पर्सन को कोई पर्टिकुलर इवेंट उसकी डेथ के बाद या जो पॉलिसी है उसकी मेच्योरिटी के बाद अमाउंट रिकवर हो जाएगी. बट फायर इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ indemnity. The insured can claim only the actual amount of loss. क्योंकि लाइफ है, लाइफ को हम मेजर नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ मनी, तो उसमें होल जो भी पॉलिसी की अमाउंट है वही से इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी. बट इन फायर इंश्योरेंस एंड मैरीन इंश्योरेंस जो भी एक्चुअल लॉस हुआ है वही पेमेंट किया जाएगा. And marine insurance is also a contract of indemnity. The insured can claim the market value of the ship and cost of goods destroyed at sea, and the loss will be indemnified. जितना एक्चुअल लॉस है उतना ही पेमेंट किया जाएगा, उससे ज्यादा पेमेंट नहीं की जाएगी. फॉर एग्जाम्पल एक्चुअल लॉस जो है पॉलिसी ली हुई है 15 लाख की एंड एक्चुअल लॉस जो है वो ऑफ ₹5 लाख, देन द कंपनी विल पे ओनली ₹5 लाख. And if there is no loss, so then the company will not pay anything. Loss measurement. Loss is not measurable. Human life का कितना loss हुआ है, it is not measurable. Loss is measurable. Loss is measurable. कितना loss fire से हुआ है या कितना loss हुआ है. तो in the marine में जो भी ship है या cargo है उसको कितना loss हुआ है उसको हम measure कर सकते हैं. Surrender value or paid up value. Life insurance policy has a surrender value or paid up value. It means before the maturity या before the death भी हम उसकी amount ले सकते हैं. But जो fire insurance है doesn't have any surrender value or paid up value. अगर हमने एक पॉलिसी करवाई है तो आफ्टर 1 ईयर हमें दोबारा करवानी पड़ती है. सपोज आपने फायर इंश्योरेंस जो है लिया हुआ है एंड उसकी जो पॉलिसी है वो आपने 50 लाख की करवाई है. अगर हमें कुछ डैमेज हुआ तो क्लेम मिल जाएगा, अगर डैमेज नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर हमें फिर से पॉलिसी करवानी पड़ेगी, उसमें अमाउंट हमें नहीं मिल सकती. मैरीन इंश्योरेंस में भी कोई सरेंडर वैल्यू नहीं है, बट इन द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वहां पर सरेंडर वैल्यू है. जो भी अमाउंट है पॉलिसी की हम बिफोर द डेथ या बिफोर द मेच्योरिटी ले सकते हैं. Policy amount. One can insure for life. In case of life insurance, one can insure for any amount. क्योंकि एक ह्यूमन लाइफ के हम मेजर नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ मनी, तो कितनी भी अमाउंट का हम इंश्योरेंस करवा सकते हैं. बट जो फायर इंश्योरेंस है, द अमाउंट ऑफ द पॉलिसी कैन नॉट बी मोर देन द वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर. जो भी सब्जेक्ट मैटर है उसकी वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकता. फॉर एग्जाम्पल अपने अपने हाउस का फायर इंश्योरेंस करवाया हुआ है, पॉलिसी ली हुई है, तो देन अगर हाउस की वैल्यू 1 करोड़ है तो 1 करोड़ से एक्सीड की पॉलिसी नहीं हो सकती. In marine insurance, the amount of the policy can be the market value of the ship or cargo. जो भी शिप है उसकी मार्केट वैल्यू क्या है या जो कार्गो है या गुड्स है उनकी वैल्यू क्या है, उतनी ही अमाउंट की पॉलिसी हो सकती है. कंटिजेंसी ऑफ रिस्क. इस केस में देयर इज एन एलिमेंट ऑफ सर्टेनिटी. मतलब कि लाइफ इंश्योरेंस में या तो डेथ होगी या मेच्योरिटी.
या तो पर्सन की डेथ होगी तो इंश्योरेंस कंपनी को अमाउंट पे करनी पड़ेगी, या फिर जो पॉलिसी है वो मैच्योर हो जाएगी, 10 इयर्स के लिए ली हुई है तो आफ्टर द 10 इयर्स कंपनी को पे करना पड़ेगा। कंपनी मींस पॉलिसी इज बाउंड टू हैपन, मतलब कि पॉलिसी की पेमेंट करनी ही होगी, देयरफॉर क्लेम मतलब वहां प्रेजेंट होगा ही होगा। बट यहाँ पर डिस्ट्रक्शन, द इवेंट दैट इज डिस्ट्रक्शन बाय फायर मे नॉट हैपन, देयर इज एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी एंड देयर मे बी नो क्लेम। अगर कोई लॉस नहीं हुआ, कोई डैमेज नहीं हुआ तो कोई भी क्लेम नहीं होगा। यहाँ पर भी जो इवेंट है दैट इज लोड एट सी मे नॉट अकर एंड देयर मे बी नो क्लेम, अगर नहीं हुआ कोई भी लॉस तो कोई भी क्लेम नहीं बनेगा, देयर इज एन एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी।